हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे कि भगवान के लिए भोग को कैसे तैयार करें और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें भगवान को भोग नहीं लगानी चाहिए। भगवान पूर्ण है, भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन भगवान एक चीज के हमेशा भूखे रहते हैं, भक्तों के भाव के। इसीलिए हमें बहुत भाव से भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए, हमें बहुत श्रद्धा से भगवान के लिए भोग तैयार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण केवल प्रेम तथा भक्ति भाव से अर्पित भोजन ही खाते हैं, इसलिए जो भक्तगण हैं बड़ी लगन से उत्तम किस्म के फल, शाक सब्जी, शक्कर, खाद्यान्न तथा दुग्ध पदार्थ आदि जुटाते हैं और बड़े ध्यान से तथा सावधानी से श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भोग तैयार करते हैं। तो हमें भगवान के लिए बहुत अच्छे से भोग, बहुत श्रद्धा से भोग तैयार करना चाहिए। और क्या क्या चीजें हैं जो हमें भगवान को भोग नहीं लगानी चाहिए? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें भगवान को भोग नहीं लगानी चाहिए। उनमें से हैं मांस, मछली, अंडे, लहसुन, प्याज, मशरूम, सिरका और लाल मसूर की दाल श्री कृष्ण को अर्पित नहीं किया जा सकता। और जो अधिक तीखे पदार्थ होते हैं, बहुत जो अधिक तीखे और कड़वे पदार्थ होते हैं, उन्हें भी हमें भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। श्री कृष्ण के लिए भोग बनाने के लिए शुद्ध देसी घी बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। हमेशा शुद्ध देसी घी से हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। लेकिन भक्तगण देसी घी नहीं जुटा सकते तो तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर देसी घी नहीं है तो हम तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। आज के युग में अच्छे खाद्य पदार्थ की कीमतें बहुत अधिक हो गई हैं। आजकल इतना सब कुछ महंगा हो गया है कि हम हर चीज भगवान को भोग नहीं लगा सकते। इसलिए बहुत से गृहस्थ भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान को भोग बनाने के लिए मूंगफली या अन्य तेलों का भी प्रयोग करते हैं। और हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब हम भगवान के लिए भोग तैयार करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण से ग्रहण करेंगे। बहुत प्रेम से हमें भगवान का भोग बनाना चाहिए। रसोई बनाते समय अपनी इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। भगवान के लिए भोग बनाते समय हमें रसोई में या तो हम भगवान श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन करें या भगवान श्री कृष्ण के नामों को सुने या उनकी कथा सुने या कथा को बोले, लेकिन कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा भाव होगा प्रसाद में वैसा ही आ जाता है। इसीलिए भगवान को भोग बनाते समय, भगवान का भोग बनाते समय हमें हमेशा भगवान का संकीर्तन सुनना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि देख लेते हैं इसमें नमक ज्यादा है या कम है, इसमें शक्कर ज्यादा है या कम है। कभी भी चक्के हमें भगवान के भोग को नहीं देखना चाहिए। कोई भी रसोई बना रहा हो, कभी भी भगवान के लिए अगर हम कोई भोग बना रहे हैं तो कभी भी हमें उसे चखना नहीं चाहिए भगवान को भोग लगाने से पहले। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान को तो हमने भोग लगाया, लेकिन भगवान ने तो भोग स्वीकार ही नहीं किया। वैसी की वैसी पूरी थाली आ गई, वैसी की वैसी रोटी आ गई, वैसी की वैसी पूरी आ गई, वैसी वैसी सारा व्यंजन आ गया। लेकिन भगवान को जब हम भोग लगाते हैं और जब हम वो थाली वापस लेते हैं भगवान को भोग लगाकर, तो उसमें भगवान की कृपा होती है। भगवान पूर्ण है, भगवान अपनी आंखों से खाते हैं, भगवान अपने कानों से भी खा सकते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है। भगवान हमारी तरह अपूर्ण नहीं है कि भगवान जब मुंह से खाएंगे तभी चीजें। भगवान आंखों से भी खा सकते हैं, भगवान कान से भी खा सकते हैं। भगवान उसमें अपनी कृपा डाल देते हैं और वही जो भोग हम जब खाते हैं तो उसी तरह से हमारा मन शुद्ध होता है। इसीलिए हमें भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए। हाँ, हमेशा जपिएगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमेशा खुश रहिएगा। हरे कृष्णा। हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ।